अच्छे अच्छों से बढ़ करके उस चोर ने दर्श दिया था, उस चोर ने सबक सिखा दिया था कि लोग सजाओं के डर से जब चोरी नहीं छोड़ते तो हम सजाओं के डर से मेरे मुस्तफा का नाम लेना क्यों छोड़, हुजूर की इज्जत पर बात करना क्यों छोड़ दे। और अब तो हमें पता है हमारी जिंदगी बची क्या, हमारी जिंदगी की असर हो गई। जिसकी उम्र 40 साल के करीब होती है वो कहा जाता है असर का वक्त हो गया उसकी जिंदगी। असर से मगरिब में कितना टाइम रहता है, सूरज डूबने को बहुत थोड़ा सा वक्त रहता है। हमारी जिंदगियों की असर हो गई, मगरिब में थोड़ा सा वक्त बाकी है। जो जीना था रब तबारक व तआला ने खुशियां अता की, बचपना भी खुशहाल, हमारी जवानी भी खुशहाल, हमने जो पढ़ना था पढ़ लिया, शादी बच्चे सब हो गए, तिजारत भी हो गई, माल भी घर भी, सारी चीजें अल्लाह ने जो जीने की दुनिया में सराय सब अता कर। अब इस वक्त जब असर से मगरिब का वक्त हो चुका हो, आदमी अगर अल्लाह के जिक्र से मुंह फेर ले और इधर सूरज डूब जाए तो फिर उसकी जिंदगी इससे ज्यादा नहुसत में नहीं आ सकती। उससे बदकिस्मत कौन है जिसकी फजर अच्छी हुई, ज़ोहर अच्छी हुई, असर तक अच्छे पहुंचा और असर के बाद बिगड़ गया, तो उससे बढ़ करके बदनसीब कौन है। इसलिए मेरे अजीजों, अब तो हम कंप्रोमाइज नहीं करने वाले, अब तो हम समझौता नहीं करने वाले। अब जो होना है, जिसको हमारे मुहावरों में कहा जाता है जब सर ओखली में रख दिया तो मुसल से क्या डर, आदमी को पता है। बहरहाल आपसे मेरा एक मैसेज है, आपसे मेरा एक पैगाम, ये और फितनों का दौर आता जाएगा और फितनों का दौर बढ़ता जाएगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूं फितने मेरी उम्मत पर इस अंदाज से आ रहे हैं जैसे बारिश के कतरे, बारिश के कतरे जिस तरह आ रहे हैं इस तरह से फितने आएंगे। तस्बीह का दाना यानी तस्बीह उसकी गांठ अगर टूट जाए तो दाने किस तरह से बिखर जाते हैं। हुजूर पाक फरमाते हैं उम्मत में फितने इसी तरह से होंगे, एक दाना पकड़ने जाओगे दूसरा सरक जाएगा, दूसरा पकड़ने जाओगे तीसरा निकल जाएगा। तुम एक फितने से निकल करके आ रहे होगे, दूसरा सामने होगा और तुम ये कहोगे इससे बड़ा फितना तो मैंने देखा ही नहीं। हर आने वाला दिन एक नया फितना लेकर के आएगा। इसी जमाने के मुतालिक मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा ईमान पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जितना हथेली में अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। आग का अंगारा लेकर आदमी हथेली में खड़ा हो सकता है, इतना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं देख रहा हूं उस दौर को, लोग हवाओं में ईमान बेच देते थे, आज जिसकी हवा देखा उसकी बोली बोलना शुरू कर दिया। इधर आंधी चल रही है उसके पीछे भाग गए। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि ताकत की बोल वाला ऐसा होगा कि लोग उसी को सब कुछ समझ रहे होंगे। आज वही है ताकत, हुकूमत, सत्ता जिसके पास है, लोग ये समझते हैं उनके साथ ही रहने में भलाई है, उनके साथ ही रहने में भलाई है कि कुछ उनका छूटा हुआ झूठा खाने को मिल जाएगा। मेरे अजीजों, ये ईमान की अलामत नहीं। हुजूर ने ये भी फरमाया, दज्जाल जिस वक्त जमाने में आएगा, दज्जाल उस वक्त का हाल ये होगा, हजारों की तादाद में लोग ईमान छोड़कर उसकी फौज में शामिल हो जाएंगे। और हुजूर ने फरमाया, दुनिया शुरू होने से लेकर कयामत तक उससे बड़ा कोई फितना नहीं। वो दौर भी आने वाला है। उस दौर की अलामत में क्या बताया मेरे आका ने? इरशाद फरमाया, सच को झूठ बना दिया गया होगा और झूठ को सच बना करके पेश किया जा रहा होगा। क्या आज ये पूरा निजाम कायम नहीं है? ये सारा मीडिया ये दज्जाली निजाम पर चल रहा है। ये सब दज्जाल के चेले जितने भी बैठ करके भोगते हैं, जो सच्ची बात होगी उसको ऐसा तोड़ मरोड़ करके बयान करो कि वो झूठी लगने लगे, और झूठ को इतना सजाओ, इतना बोलो कि सच लगने लग जाए। आज उस दौर में तुम जी रहे हो। कितने बड़े बड़े चैलेंजेस है तुम्हारे पास, कितने बड़े बड़े चैलेंजेस है। ईमान पर कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। इन
आला हजरत क्या फरमाते, इरशाद फरमाते, जब ऐसे हालात होंगे उसको कहा गया है सूना बन है, सोना जहर है, सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। 3 बार फरमाया आला, सोना पास है तेरे, सोना क्या है, गोल्ड तेरे पास, सोना बन है, बन कहते हैं जंगल को, सूना जंगल सुना होगा नाम, वीरान है, बिल्कुल आवाज ही नहीं है, सूना जंगल है, सोना पास है, सूना बन है, और ऐसे वक्त में सोना जहर है। समझ में आई बात? 3 बार सोने का लफ्ज इस्तेमाल किया और तीनों में अलग अलग माने। सोना पास है, सूना बन है, और सोना जहर है, उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी निराली, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर खुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए दुनिया देखी भाली। आज उसी दौर में हम जी रहे हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए। तुम्हें जितना सजा सवार करके दिखाया जाता है, ये असल दुनिया नहीं है नौजवान। मैंने ये सारी तमहीद इसलिए बांधी कि तुमको हाँक रही है दुनिया किस तरफ। तुम टेलीविजन पर थिरकने वाली तस्वीरों को देखकर फिदाई बन गए। तुम सोचने लग गए कि ये बड़ा स्टार आदमी है, ये हीरो है, एक्टर है, ये कोई एक्ट्रेस है, इसके पहने हुए कपड़े, इसका बनाया हुआ हेयर स्टाइल, इसके चलने के अंदाज, इसके खाने के अंदाज, इसने अगर किसी चीज की एडवर्टाइज की तो उसको लेकर पड़े जाना। ये दुनिया की दिखाई हुई परदेसी नींद पर जिसके पीछे तुम पागल हुए जा रहे हो, ये वही दुनिया है जो शहद दिखा रही है और जहर पिला रही है। असल में मामला यह है मेरे अजीजों, तुम्हें इस वक्त जगाना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम इस जादू को समझो, इस जादू को समझो जो दुनिया तुम्हें खींच रही है, क्या बनाना चाहती है। मैं साफ लफ्जों में अगर कहूं तो तुम्हें क्या बनाना चाहती है। एक नौजवान को देखा, कानों में बालियां, हाथ में चूड़ी और बालों में चोटी। हमने देखा अच्छा खासा नौजवान बन क्या गया, ना मर्द दिखता है ना औरत दिखता है। दुनिया तुझे तीसरी मखलूक बनाना चाहती है और तू शौक से इसके पीछे भाग रहा है। कभी सोचा भी नहीं। औरतों को क्या बनाना चाहती है, पूरे जिस्म का लिबास हटा दे, बस कपड़ों के टुकड़े ऊपर और नीचे लगा दे, और इसको ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन फैशन है। अगर नंगा रहना फैशन है तो भैंस ज्यादा फैशनेबल है, हो तो कुछ भी नहीं पहनते। जानवर सबसे ज्यादा फैशनेबल है, नंगे रहने को फैशन कहा जाता है। सोचो मेरे अजीजों, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं। वो निजाम भी मैं देख करके आया जहां भाई बहन की शादी को आज जायज करार दिया गया। हुकूमतों से लोग लड़ रहे हैं कानूनी हक लेने के लिए। इटली में, नीदरलैंड में लोग ये कानून पारित करवाना चाहते हैं कि भाई बहन से शादी करने की इजाजत दी जाए। अब तो दुनिया की कितनी ऐसी हुकूमतें जो होमोसेक्सुअलिटी को पूरी तरह से अलाउ करके रखी हुई है। मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से निकाह कर शादी कर सकती है, माँ बेटे के साथ चाहे तो रह सकती है, बाप बेटी के साथ चाहे तो रह सकता है। इसको फ्रीडम कहा जाता है। मेरे अजीजों, जानवरों से भी ज्यादा जलील तुम्हें बनाना चाहती है दुनिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, उठो अगर न हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। तुम्हारे पास अब एक ही इलाज है, एक ही इलाज है, एक ही इलाज है। तुम कहां कहां से बच पाओगे इनके वार से। तुम्हारे घरों में जो टेलीविजन है, सोचते थे पहले कि टीवी चालू करेंगे तो नंगे नाच होंगे। अब वो जमाना भी गया। इस दुनिया ने तुम्हारे हाथों में पहुंचाया। तुम्हारे हाथों में नहीं बल्कि तुम्हारी उंगलियों के एक टच में जितनी गंदी वाहशा चीजें देखना हो सब देख सकते हो। तुम्हारी आंखों की हया खत्म, तुम्हारे दिल का सुरूर खत्म, तुम्हारे रूह का नूर खत्म, सब चीजें छीन ली गई और
पाओगे, कहां कहां बच पाओगे, कैसे कैसे इन वारों से बच सकते हो। एक ही इलाज है, एक ही इलाज है जिसको इकबाल ने 10 साल अपनी मेहनत के बाद कहा था। वो इलाज ये है कि मोहम्मद से वफा तूने